कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसी जेल को देखते हैं जो एक सुनसान टापू पर बनी हुई थी। आज इस जेल में नए कैदियों को लाया जा रहा था, जिनमें से एक एडमंड भी था। वार्डन से मिलते ही एडमंड ने कहा, सर, मेरी मदद कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे गलत इल्जाम में यहां भेजा गया है। इस पर वार्डन ने आराम से जवाब दिया, मैं जानता हूं, अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हें देश के अंदर ही किसी जेल में डाला जाता। यहां इतनी दूर इस जेल में सिर्फ उन्हीं लोगों को लाया जाता है जिन लोगों के खिलाफ साजिश की गई हो। इसके बाद वार्डन ने उसे बहुत मारा और फिर उसे जेल के एक कमरे में बंद कर दिया गया। इस कमरे में एक लकड़ी का दरवाजा और एक छोटी सी खिड़की थी। यह दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था, जब वार्डन बिना किसी कारण के कैदियों को पीटने के लिए अंदर आता था। समय बीतता गया और अकेले बंद रहने की वजह से एडमंड बहुत परेशान रहने लगा। उसने दीवार पर लिखा था, भगवान मुझे न्याय दिलवाओ। लेकिन धीरे धीरे जब उसे जेल में 12 साल हो गए तो उसका भगवान पर से भरोसा उठता गया। उसे लगा कि वह अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिता देगा। फिर एक दिन अचानक उसके कमरे की जमीन हिलने लगी। यह देखकर एडमंड घबरा गया और उसे लगा कि कोई भूत उसके सामने आ गया हो। कुछ देर बाद उसने देखा कि जमीन के नीचे से एक आदमी बाहर आ रहा था। यह आदमी एबे था। एबे नीचे वाले फ्लोर का कैदी था, जो पिछले 5 साल से एक सुरंग खोद रहा था। किस्मत से वह सुरंग सीधा एडमंड के कमरे में खुल गई। यह देखकर ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी मदद के लिए रास्ता बना दिया हो। एबे के आने से एडमंड को एक दोस्त मिल गया जिससे वह बातें कर सकता था। इतने सालों से अकेले रहने की वजह से वह पागल सा होने लगा था। एबे ने उत्साह से एडमंड को अपने कमरे में बुलाया। एडमंड बहुत खुश था कि अब उसे समय काटने के लिए दीवार पर निशान नहीं बनाने पड़ेंगे। जैसे ही एडमंड एबे के कमरे में गया तो वह देखकर हैरान रह गया। एबे का कमरा बाकी कैदियों की तरह नहीं था। वह किसी छोटे होटल की तरह दिखता था। वहां कुर्सियां थीं और शेल्फ पर बहुत सारी किताबें रखी थीं। एबे ने एडमंड से कहा कि अगर वह सुरंग खोदने में उसकी मदद करेगा तो वह उसे पढ़ाएगा। एडमंड के पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने तुरंत हाँ कह दी। वे दोनों सुरंग खोदने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी उन्हें गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे एडमंड तेजी से अपने कमरे में भागा और जल्दी से कचरे वाली टोकरी तैयार कर ली, क्योंकि गार्ड उनके फ्लोर पर आने ही वाला था। इस जेल में कमरे का दरवाजा सिर्फ 2 बार खुलता था। कचरा लेने और शाम का खाना देने के अलावा उनके पास दिन भर बहुत समय था, जिसमें वे बिना पकड़े जाने की चिंता किए आराम से सुरंग खोद सकते थे। इसके बाद एबे ने अपने बालों का एक छोटा सा हिस्सा काटा, पत्थर से चिंगारी निकालकर बालों को जलाया और एक मोमबत्ती जला ली। फिर वे दोनों जैसे तैसे सुरंग में घुसकर खुदाई करने लगे। सुरंग में बहुत कम जगह थी, इसलिए खोदना आसान नहीं था। एबे को अंदाजा था कि अगर वे इसी रफ्तार से काम करते रहे तो जमीन के बाहर निकलने में उन्हें कम से कम 3 साल और लगेंगे। एक दिन आराम करते हुए एडमंड को एबे की किताब से पता चला कि एबे पहले एक बहुत अच्छा तलवारबाज और सिपाही था। यह जानकर एडमंड ने जिद पकड़ ली कि अगर एबे उसे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो वह आगे खुदाई नहीं करेगा। एडमंड का अब अपनी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने दुश्मनों से बदला लेना। एडमंड की बातों को सुनकर एबे ने उसे तलवारबाजी सिखाने का फैसला कर लिया। एबे ने एडमंड को समझाया कि किसी योद्धा की सबसे बड़ी ताकत उसकी रफ्तार होती है। एबे ने कमरे में टपक रही पानी की बूंदों से एडमंड को एक तकनीक सिखाने का सोचा। उसने टपकते हुए पानी के नीचे अपना हाथ इतनी तेजी से निकाला कि वह भीगा ही नहीं। फिर उसने कहा, जिस दिन तुम्हारा हाथ इतना तेज हो जाएगा उस दिन तुम एक अच्छे योद्धा बन जाओगे। इसके बाद एबे वापस खुदाई करने चला गया और एडमंड ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिनों बाद एबे ने दरवाजे से लकड़ी के टुकड़े तोड़कर एक नकली तलवार बना ली और एडमंड को अच्छे से तलवारबाजी सिखाने लगा। जब एडमंड की तलवारबाजी की ट्रेनिंग खत्म होती तो वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता। अब उसका पूरा दिन पढ़ाई, खुदाई और तलवारबाजी की प्रैक्टिस में ही बीतता। कुछ महीनों बाद एडमंड की तलवारबाजी में जबरदस्त सुधार हो गया। अब एबे को लगने लगा था कि एडमंड उससे भी बेहतर तलवारबाज बन चुका है। एक शाम बातचीत के दौरान एडमंड को पता चला कि एबे पहले स्टेडिया नाम के एक बहुत अमीर परिवार के लिए काम करता था। उसके मालिक ने बहुत दौलत कमा ली थी और नेपोलियन ने एबे को इसी खजाने की जानकारी पाने के लिए जेल में डलवा दिया था। यह सुनकर एडमंड को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे भी नेपोलियन के धोखे की वजह से जेल में डाला गया था। हर दिन सुरंग की खुदाई उन्हें आजादी के और करीब ले जा रही थी। एक दिन
जब वे खुदाई कर रहे थे तो उन्हें जमीन में पौधों की जड़ें दिखाई दी। एबे ने अंदाजा लगाया कि वे बाहर निकलने के बहुत करीब हैं। ये जानकर दोनों बहुत खुश हो गए। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी खुशी मिट्टी में मिल गई। सुरंग अचानक हिलने लगी और एक जोरदार आवाज के साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी उनके ऊपर गिर गए। एबे उनके नीचे दब गया। घबराकर एडमंड ने तुरंत पत्थर हटाए और एबे को बाहर निकाला। दरअसल उन्होंने गलत दिशा में खुदाई कर दी थी। खुदाई में उनसे कोई गलती हो गई थी, क्योंकि ऊपर से एक खाने का डिब्बा भी नीचे गिर गया था। एक बहुत भारी पत्थर एबे की छाती पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अपने फेफड़ों में चोट लगने की वजह से एबे की जान कभी भी जा सकती थी। अपने आखिरी समय में उसने कमजोर आवाज में एडमंड से कहा कि कमरे में एक पत्थर के नीचे एक किताब छुपी है। उस किताब के नीचे कुछ खास छुपा हुआ है। जब एडमंड ने वहां देखा तो उसे उस खजाने का नक्शा मिला, जिसकी वजह से एबे को जेल में डाला गया था। नक्शा देखकर एडमंड हैरान रह गया। उससे वादा लिया कि उसे भी वही सब न सहना पड़े जो उसने सहा था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।